सल्लू भाई के ठाठ निराले हैं। पढ़ते तो नर्सरी कक्षा में है, किंतु उनके हाव भाव से लगता है कि जैसे किसी बड़े महाविद्यालय के विद्यार्थी हो। पहले तो शाला जाने में ही अपने मम्मी पापा को बहुत तंग करते हैं। फिर लंच बॉक्स में रखने के लिए रोज नए नए पकवानों की फरमाइश होती है। कभी कहेंगे आलू पराठा बना दो, कभी कहेंगे आज मटर पनीर की सब्जी लेकर ही जाएंगे, तो कभी डोसे की फरमाइश कर बैठते हैं। मम्मी डोसा बना देती है तो कहते हैं इसने मसाला कहा है, मैं तो मसाला डोसा ही लेकर जाऊंगा। बस दरवाजे पर आकर कम से कम 3 हार्न बजाती है, तब सल्लू भाई बस की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। वैसे भी शाला में वे पढ़ाई कम और शैतानी ही ज्यादा करते हैं। उनका पूरा नाम शालिग्राम है, परंतु दादा दादी ने जो सल्लू कहकर श्री गणेश किया तो लोग शालिग्राम भूल ही गए। उनकी 2 बहनें भी हैं, दोनों बड़ी है। तिनकी और लटकी उनके घर के नाम है। यह दोनों भी शैतानी में मास्टर है और धमाचौकड़ी की डॉक्टर है। यदि कोई शैतानी की प्रतियोगिता हो तो निश्चित ही दोनों को स्वर्ण पदक प्राप्त हो जाए। शाला से आते ही बस्ता पटका और तीनों ही बैठ जाते हैं टीवी देखने। तीनों का एक ही शौक है, पोगो और दूसरे कार्टून चैनल देखना। इस चैनल में मजेदार कार्टून, बाल सीरियल, कहानियाँ इत्यादि आते हैं। कभी छोटा भीम तो कभी टॉम एंड जेरी, कभी गणेशा तो कभी हनुमान जैसे सीरियल देखते हुए यह बच्चे अपनी सुध-बुध ही भूल जाते हैं। न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, बस पोगो में ही जैसे पेट भर जाता हो। पापा मम्मी सब परेशान। पापा को न क्रिकेट देखने को मिलता है, न ही मम्मी को कोई भी सीरियल। दादाजी तो समाचार देखने को तरस जाते हैं और दादी बेचारी मन मसोस कर रह जाती है। भजन सुनने देखने को आंखें कान तरसते रहते हैं। अरे जब अपने पापा मम्मी की नहीं सुनते तो दादा दादी की तो बात ही छोड़ो। तीनों बच्चों की जिद की पोगो देखेंगे, छोटा भीम देखेंगे। रिमोट कंट्रोल लेकर सल्लू भाई ऐसे बैठ जाते हैं जैसे सीमा पर सैनिक राइफल लिए बैठा हो। किसी ने रिमोट छुड़ाने की कोशिश की तो रोने के गोले दागने लगते हैं। आखिर जीत उनकी ही होती है। रुलाई और चिल्लाने के गोलों से सब डरते हैं। दादी जी बेचारी रामायण सीरियल देखने को तरस रही है, तो दादाजी को हर हर महादेव देखना है। पर क्या करें, मजबूरी का नाम सल्लू भाई है। तीनों बच्चे एक साथ बैठते हैं। इनके हाथ से रिमोट छुड़ाने के प्रयास में बड़े बड़े तूफान आ चुके हैं, जिसका असर घर के तकियों, सोफा कवरों और चादरों पर पड़ा है। किन गधों ने यह कार्टून सीरियल बनाए हैं, उन्हें शूट कर दो मोइंस, दादाजी चिल्लाते। भागवत कथा टीवी में देखना मेरी किस्मत में ही नहीं है, मोइंस, दादी जी हल्ला करती। पर सब बेकार, चिल्लाते रहो बच्चों, पर किसी बात का कोई असर नहीं। टीवी बाहर फेंक देते हैं, पापा चिल्लाते। कितने अच्छे सीरियल निकल रहे हैं, मोइंस मम्मी हाथ झटक कर कहती। एक दिन तीनों छोटा भीम देख रहे थे। अचानक टीवी के स्क्रीन में से छोटे भीम का हाथ निकला और उसने सल्लू भाई को पकड़ लिया। अरे अरे, यह क्या करते हो मोइंस, सल्लू भाई पीछे को सरकने लगे। भीम ने बड़े जोर से सल्लू का हाथ पकड़ लिया। मैंने क्या किया, छोड़ो प्लीज, सल्लू ने डरते डरते भीम की तरफ देखा। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। परंतु मैंने किया क्या है, मैं तो तुम्हारा प्रशंसक हूँ, रोज दिशुम दिशुम करता हूँ। तुम रोज अपने पापा मम्मी को परेशान करते हो, दिन भर टीवी देखते हो, उन्हें कुछ भी नहीं देखने देते। न ही सीरियल देखने देते हो, न ही पिक्चर देखने देते हो। मेरा हाथ छोड़ो भीम भैया, दर्द हो रहा है। न, नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम
तीनों प्रतिज्ञा करो कि दिन भर टीवी नहीं देखोगे। टिंकी और लटकी तुम दोनों भी कान खोलकर सुन लो कि आइंदा तुम लोग भी दिन भर टीवी नहीं देखोगे। इन दोनों को गोलू और डोलू ने पकड़ रखा था। हाँ हाँ टिंकी और लटकी भीम भैया ठीक कह रहे हैं, सारे दिन अकेले अकेले टीवी नहीं देखना चाहिए, गोलू ने समझाइश दी। सबको मौका मिलना चाहिए। दादाजी, दादी जी को, पापा को, मम्मी को, सब लोग अपने पसंद की चीजें देखना चाहते हैं, डोलू ने कहा। फिर ज्यादा टीवी देखने से आंखें भी खराब होती हैं। सल्लू की लाल लाल आंखों में झांककर उन्होंने उसकी पीठ पर एक हल्की धौल भी जमा दी। पर भीम भैया और डोलू गोलू भैया, हमें आप लोगों को देखने में बहुत मजा आता है। देखो मित्रों, हर काम की एक सीमा होती है। हद से बाहर जाकर कोई काम करोगे तो नुकसान होता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, अति सर्वत्र वर्जयेत। पापा को समाचार देखने दिया करो, मम्मी को उनके पसंद के सीरियल देखने दिया करो, तो वे तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें ला कर देंगे। पर मुझे तो पोगो सल्लू भाई कहना चाह रहे थे कि भीम ने रोक दिया। नहीं सल्लू भैया, टीवी से पेट नहीं भरता, खाना नहीं खाओगे और लगातार टीवी देखोगे तो बीमार हो जाओगे न। ठीक कह रहे हैं भीम भैया, आप लटकी और टिंकी ने भी उनकी बात का समर्थन किया। दादाजी को भी रामायण देखने दिया करो, तो दादाजी भी खुश रहेंगे। उनको क्रिकेट मैच भी देखने दिया करो, आखिर बूढ़े आदमी हैं, कहा जाएंगे। तुम लोगों को खूब दुआएं देंगे। भीम ने सबको फिर समझाया, परंतु सल्लू ने फिर कुछ कहना चाहा। अब बिल्कुल कुछ नहीं सुनूंगा। हाँ, दादी को भजन अच्छे लगते हैं। जब भजनों का समय हो तो दादी को बुलाकर बोलना कि दादी प्लीज भजन सुन लीजिए, भजन आ रहे हैं। भीम थोड़ा जोर से बोला तो तीनों बच्चे सहम गए। ठीक है भीम भैया, हम सबको टीवी देखने देंगे, तीनों एक साथ बोले। प्रॉमिस, भीम ने सबकी ओर आशा भरी नजरों से देखा। मदर प्रॉमिस भैया, मदर प्रॉमिस, सल्लू ने हंसकर कहा। और टिंकी, लटकी आप भी प्रॉमिस करें, गोलू डोलू ने कहा। हाँ हाँ प्रॉमिस, दोनों ने जोर से चिल्लाकर कहा। भीम, गोलू और डोलू तीनों ने अपने हाथ टीवी के भीतर खींच लिए। अब यदि आपने लगातार टीवी देखा तो अगली बार हम लोग कालिया को भी ले आएंगे। जाते जाते गोलू जोर से चिल्लाया। नहीं नहीं, उस मोटे को मत लाना, हम लोग आपका कहना मानेंगे, तीनों चिल्लाकर बोले। जब से आज तक सब ठीक है, पापा जी समाचार देखते हैं, मम्मी जी सीरियल देखती है और दादाजी क्रिकेट और दादी के मजे है। खूब भजन देखती है, सुनती है। सल्लू भाई कभी कभी लगातार बैठने की कोशिश करते तो है, परंतु कालिया को बुलाने की बात से वे डर जाते हैं। आखिर उस मोटे कालिया को क्यों घर में आने देंगे।